हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट પડતર અને નાણાકીય હિસાબી पद्धति। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन से स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए 2024 के लिए हर एक यूनिट में से क्या क्या आईएमपी टॉपिक या थियरिकल टॉपिक रहेंगे वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और एट द लास्ट में आपको बताऊंगा कि सबसे इजी ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर हमें पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है वो इक्वल रखेंगे। जो आप जानते भी होंगे कि 14 मार्क का ऊपर के 4 क्वेश्चन एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा और क्वेश्चन 5 भी 14 मार्क का ही रहेगा, जो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहने वाला है। इस तरह से 5 क्वेश्चन से हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब ये जो 70 मार्क के अंदर जो 14 मार्क का एक यूनिट जो निकल रहा है उसको भी किस तरह से पूछेगा, उसके लिए स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप सब जानते भी होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 7 करके पूछे और ऑप्शन में भी 2 7 7। अब हमारे इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है तो वो तो हम हर एक यूनिट में जब डिस्कशन करेंगे तब आपको मार्किंग के साथ समझाऊंगा कि हर एक में अलग अलग पॉसिबल हो सकता है। तो ऊपर के 4 से पहले हम क्वेश्चन पहले 5 को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट दिन वालों के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए, क्योंकि अच्छे मार्क लाना है तो ये हमारे कंप्लीट 14 आउट ऑफ 14 होना चाहिए, और पास होना है तो ये भी हमारे 14 आउट ऑफ 14 होने चाहिए। तो इसकी पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट में क्या पॉसिबल है, तो 3 से 4 ऑप्शन बताए, बट इस सब्जेक्ट में पिछले इतने साल के पेपर को देखते हुए तो यहाँ पे भी 100% संभावना यही है कि हमको एमसीक्यू ही इस बार देखने को मिलेंगे। और एमसीक्यू की पहले मार्किंग समझते फिर मैं आपकी तैयारी की बात करूंगा। एक एमसीक्यू रहने वाला है 2 मार्क का, एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 1 मार्क का हुआ तो आपको 14 अटेम्प्ट करने, 2 मार्क का हो तो हमको 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब जब 7 अटेम्प्ट करने तो आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होते कम से कम, लेकिन 12 जितने दिए गए होंगे। तो इन 12 में से जब 7 ही अटेम्प्ट करने तो स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा। स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो जिससे आपको क्या रहेगा 14 आउट ऑफ 14 मिलेंगे, वो आते आपको वही लिखने पहले, उसके बाद एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो। ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे पासिंग मार्क कितने 25 है। अभी 25 पासिंग है, अगर यहाँ पे आपके 14 आउट ऑफ 14 आ जाते तो देखिए आपका आधा काम यहाँ पर हो जाता, जो मैं हर एक वीडियो में आपको बोल ही रहा हूँ, ठीक है, लास्ट दिन वालों के लिए खास। उसके बाद आप इजीली जब यूनिट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 4 तो पास तो हो ही जाते हो और अच्छे मार्क भी हमारे आ जाते हैं लास्ट दिन एक दिन की तैयारी के अंदर भी। इसलिए इसकी प्रिपरेशन पहले समझिएगा। तो हर एक वीडियो में मैंने आपको कहा ही होगा कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना ही है अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में एमसीक्यू की क्या टेस्ट देने को मिलेगी, साथ साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी जिससे आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएंगे। जहाँ पर लेटेस्ट 2000 समझिए 19, 20, 21 और 22 और 23 की भी एमसीक्यू ऐड कर दिए जाएंगे। अगर एग्जाम तक अपडेट नहीं हो तो हो जाएंगे, क्योंकि ये 2-3 महीने पहले आ रहा है। एग्जाम तक आपको इन सब के एमसीक्यू वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले साल में से 5-6 रिपीट हमको देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए ये जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं तो बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन के अंदर आपका सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल, जहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया, पीडीएफ भी अवेलेबल, 5-6 पेपर भी सॉल्व किए हो जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली। इसलिए कोर्स में भी ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर है और सेमेस्टर 5 और 6 के बेस पर ही हमारी डिग्री, हमारा सर्टिफिकेट डिसाइड होता है। इसलिए ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये करने के बाद टाइम है आपके पास और रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो बुक ले लीजिएगा। गुजराती मीडियम की बुक है, लेकिन दोनों मीडियम के स्टूडेंट इजीली समझ पाएंगे। हमारे हर एक चैप्टर के एंड में हमको एमसीक्यू दिए गए हैं, आप सब जानते होंगे। तो ये वाला एमसीक्यू अच्छे से आप कर लेते हो ना तो आपको समझना उस 12 में से 10-11 इसी में से मिलने वाला है। ये आपको एमसीक्यू कर लेना है। जहाँ पर अगर लगता है लास्ट दिन देख रहे हो तो प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे तो थियरिकल वाले तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 12 में से 7-8 तो आपको थियरिकल मिलेंगे ही, ठीक है। तो थियरिकल वाले फटाफट आप कर सकते हो। बाकी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं तो प्रैक्टिकल भी कीजिए। अगर लॉन्ग सम्स आपने किए तो छोटे ये सम्स आपको आते ही रहेंगे। जस्ट क्या होता है यहाँ पर अमाउंट को चेंज करके पूछ लिया, बाकी टॉपिक वही का वही होता है। तो सारे चैप्टर के अगर कर लोगे ना तो इजीली आपके यहाँ पर जो भी 12 पूछेंगे वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा।
अब ऊपर के 4 क्वेश्चन को समझते हैं, मैं साथ साथ में समझाते हुए स्ट्रेटेजी और आईएमपी बताते हुए जाऊँगा। एंड तक ना 2 ईजी यूनिट भी आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो यूनिट है हमारा उसी में से पहला क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर हमारे पास एक ही चैप्टर आप सब जानते होंगे, एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप नहीं करना, ना फास्ट फॉरवर्ड करना, क्योंकि कुछ में बोल रहा और वो रह जाएगा तो आपका मिसिंग हो जाएगा। जो प्रोसेस कोस्टिंग 1 है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट में रखा गया एक लौता चैप्टर। तो देखिए 99% नहीं बोलूँगा, 100% ही बोलूँगा, एक 14 मार्क का आपका प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स इसमें से बनेगा ही, ये गारंटी। ऊपर का तो फिक्स है, इतने पेपर को देखते हुए और हमारे चैप्टर का जो कंटेंट है उसको देखते हुए 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स आएगा ही। ऑप्शन में कुछ बोला नहीं जा सकता कि हर साल चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक को इन्वॉल्व करने के लिए ऑप्शन में कुछ भी कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन बनते कि अगर वो 14 का भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, जहाँ पर वो सम्स ले लेगा, या फिर उसको 7-7 करना तो भी वहाँ पर वो कर सकता है। और 7-7 में थियरी 2 भी हो सकती है, या एक थियरी एक प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है। तो मेरा तो यही कहना है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको अच्छे से आपको प्रैक्टिकल सम्स कर ही लेना है। बहुत नॉर्मल है, फॉर्मेट का भी वीडियो अपलोड किया, उसका 7 से 8 सम्स किए हो, अगर वो देख ली तो वो इनफ है, उसी में से आपको मिल जाएगा सम्स। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं इसकी थियरी भी आपको यहाँ समझा देता हूँ, 1-2 थियरी दिखा देता हूँ, वो पढ़ लीजिएगा। अगर 7 मार्क में आया, अगर ऐसा 2 भाग किए तो वो देख के जा सकते हो, ठीक है। बाकी 14 मार्क के सम्स की ओर जाने की बात है। लास्ट वाला एंड तक देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 8 और 9 है, ये पहले 2 थियरी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हमारा सेकंड टाइप का मेथड इस चैप्टर में बोला जा सकता है, तो इसकी थियरी ज़्यादा निकलेगी। अंदर जो भी टॉपिक दिए वो दोनों पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। एक तो जॉइंट वाला जो टॉपिक है और हमारा बाय प्रोडक्ट वाला टॉपिक। इसके अलावा ये जो टर्म है तीनों तीन, ठीक है, हमारा सामान्य बगाड़, असामान्य वधारो, ठीक है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल अर्निंग, ये 3 भी पढ़ लीजिए। इसके थ्रू आपका थियरी यहाँ पर कवर हो जाएगा, अगर 7 मार्क में पूछा तो। आई होप इसका आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अपलोड किए, कंप्लीट उतने कर लीजिए, इनफ है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 चैप्टर है, ध्यान से देखिए 2 चैप्टर कैसा पूछा जा सकता है, कौन सा ईजी है। तो यहाँ पर दोनों चैप्टर को वो इन्वॉल्व करेगा, एक गारंटी है, ठीक है। जिसमें से भी एक 14 का प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स को पूछेगा, ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल होगा, ये 14 मार्क का एक लॉन्ग सम्स। अब ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में फिक्स नहीं बोल सकते कि 14 का होगा ही सम्स, ये ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 5 में से एक बार 14 पूछा है, बाकी 4 बार ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर 5 में से 4 बार क्या किया गया, 14 मार्क का लॉन्ग सम्स ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसा है कि दोनों के लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स पूछे गए, इसलिए यहाँ तो मैं बोलना चाहूँगी कि 14 का ही समझिएगा। बाय चांस हो सकता है कि 7 पूछ सकता है, बट ये ना ही समझिए। अब देखिए दोनों चैप्टर के लॉन्ग आपको प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेंगे, बट मेरा ये सजेशन रहेगा आप चैप्टर 2 पहले रेडी कर लीजिए। रेगुलर वाले के लिए बात करो और लास्ट वाले के लिए खास की इसमें एक ही चैप्टर रेडी कीजिएगा। और जो बहुत ही नॉर्मल है हमारा आंतरिक प्रक्रिया ना नफो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जो एक ही टाइप का होता है, इसमें कोई अलग अलग मेथड होता नहीं, वीडियो अपलोड किए गए, इनफ है, आप तैयार कर लीजिए। 14 मार्क का सम्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन में रेगुलर वाले सेफ्टी के लिए करके जा सकते हैं, बाय चांस इसमें कुछ चेंजेस करके पूछा हार्ड तो आपके लिए ये काम में आएगा। जहां पर हमारे 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड को हल्का हल्का आप देख के जा सकते हो। आई होप इस तरह से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यहाँ पे मैं आपको थियरी देना नहीं चाहूँगा। यूनिट नंबर 3 के अंदर देखिए हमारे पास अब यहाँ पर एक ही चैप्टर है, ठीक है। नया सिलेबस आया तब से हमारे पास एक ही चैप्टर है, वरना पहले तो हमारे पास 2 चैप्टर हुआ करते थे। अब यहाँ एक ही चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है एमालगमेशन। चैप्टर का नाम है एमालगमेशन, अकाउंट, संयोजना, हिसाब। अब इसमें पूछने के चांसेस कैसे, तो ये भी प्रैक्टिकल होता ही है। इसमें से हमेशा प्रैक्टिकल सम्स पूछा ही, भले ओल्ड सिलेबस था कि न्यू सिलेबस था। तो यहाँ पे भी समझिएगा 14 मार्क का एक लॉन्ग सम्स आपको देखने को मिलेगा ही। साथ में ऑप्शन में अब चेंजेस हो सकता है, पर मुझे जो लगता है क्योंकि ऑलरेडी एक ही चैप्टर है, इसका सम्स आ चुका है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको यहाँ पर 7 या तो फिर डायरेक्ट 14 का थियरी का टॉपिक देखने को मिले। लास्ट वाला देख पा रहे होंगे, थियरी अगर पढ़ना तो कहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा हो, देख पा रहे होंगे, तो थियरी होने की संभावना ज़्यादा है। अब दोनों की बात करो, सम्स तो आपको पता, तो एक ही टाइप का हमारा आता है इस चैप्टर में, आप सबको पता होगा। वीडियो अपलोड किए, बार बार वीडियो अपलोड किया, सब इसलिए बोला कि वो वीडियो आपके लिए इनफ है। लास्ट दिन देख लो तो भी वो वीडियो देखिए, और रेगुलर स्टूडेंट से तो वो वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपके जो एक्स्ट्रा सम्स है। तो यार मेथड की बात करो तो जो सम्स की बात करो, ये 2 मेथड के ही सम्स आपको मिलेंगे, मर्जर और परचेज, विलीनीकरण और खरीद स्वरूप, जिसके आपके बहुत सारे सम्स अपलोड हुए, देख लीजिएगा। यही आपको मेथड देखने को मिलेगी सम्स के अंदर। अब थियरी की अगर बात करूँ, ऑप्शन में जैसे मैंने बोला थियरी इस चैप्टर की देखने की संभावना है, तो वहाँ पर भी आपको पहले तो ये ना पॉइंट नंबर 2 और 3 बना, और ये इसलिए पढ़ना क्योंकि ये आने वाले यूनिट नंबर 4 में भी पूछी जा सकती है, इसके लिए ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 थियरी अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद इस चैप्टर का जिसका सम्स आता है ना, उसको मेथड को भी हमारे थियरी के रूप में डायरेक्ट 14 मार्क में पूछा जा सकता है। दोनों 2 मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी जो शर्तें, जो कंडीशन होती है वो आप अंदर देखिएगा, मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा के रूप में
अगर पढ़ना है तो ये जो आमनोद है ना दोनों की, वो पढ़िए 7 और 8 नंबर के पॉइंट में दिया आमनोद जनरल एंट्री, वो हल्का हल्का देख लीजिएगा, आपका थियरी का भी काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूनिट आप सम्स और थियरी के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। बट रेगुलर वाले सम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एक ही टाइप का आता है। लास्ट दिन वालों को भी बोलना चाहूँगा, सम्स लॉन्ग है लेकिन मेथड तो एक ही है ना, मर्जर और परचेस कर डालीजिएगा सम्स इजीली, आपका ये राइट हो या ना हो फिर भी 10 मार्क तो आप वहाँ पर मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। यूनिट नंबर 4 की ओर आते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास 2 चैप्टर है, पर ध्यान से समझिए इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये हमको नया नया लगता है और इसमें चेंजेस होता रहता है। पर फिर भी मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा, जो 90% होने के चांसेस उसी की अगर मैं बात करूँ, हमारा एक समावेश का चैप्टर है, एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आप क्या कीजिए, प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि 14 मार्क का एक सम्स आएगा इस यूनिट के अंदर भी, जो इसमें से ही निकलने के 98% चांस है। तो उसको प्रैक्टिकल की तरह अच्छे से तैयार कीजिए रेगुलर वाले, जिससे ये चैप्टर में आप 14 मार्क यहाँ से ले पाए। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में कोई फिक्स नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस यहाँ पर भी थियरी के ही है, चाहे डायरेक्ट 14 करके पूछे या 7 करके पूछे, थियरी के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर और यहाँ पर थियरी के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अब इसको मैं बता रहा हूँ, चैप्टर 6 में आपको करना है, ओनली थियरी पढ़िए, आपको सम्स करने की जरूरत नहीं है। और इस चैप्टर में से भी आपको थियरी ही पढ़ लेनी चाहिए, ऑप्शन में जाना है तो बता दूँ कौन सी थियरी आपको पढ़नी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एंड तक देखना, आपको मैं इजी कौन सा वो भी आपको समझाना चाहूँगा। तो जो हमारा समावेश वाला चैप्टर है, इंग्लिश वाले समझ पा रहे हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो मैं आईएमपी थियरी दे रहा हूँ। हमारा जो समावेश एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, उसमें आपको थियरी जो पढ़नी है ना, एक पहले फिक्स आप पढ़िए, इसको जो मेथड आता है आंतरिक कीमत वाला, जो इंटरेंसिक वैल्यू, वो पहले खास आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये आपको थियरी देखने को मिलने के चांसेस ज़्यादातर है। उसके बाद आपको इसके अंदर थियरी ये एक ही पढ़नी है और इसके सम्स कर लेने हैं, अच्छे से सम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ अंदर जो हमारा चैप्टर 6 है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें आप क्या आईएमपी देना चाहिए, इसमें मैं बोल रहा हूँ सम्स दी, पर आप मत कीजिए सम्स, ज़्यादा चांसेस थियरी। और थियरी में जो मैंने ऑलरेडी आपको थियरी, ये जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन का टॉपिक है, ठीक है, ये ऑलरेडी थियरी हमने दे चुका हूँ, जो मैं आपको जब दिया था हमारा चैप्टर एमालगमेशन, तो उसमें वो थियरी इसकी एक टॉपिक जो आईएमपी है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, तो ऑटोमेटिक वहाँ से ये थियरी कवर हो चुकी। जो पुनर्रचना वाला आप देख रहे होंगे, सॉरी, यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का ये वो टॉपिक यहाँ पर आ चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब चैप्टर 6 अगर इग्नोर कर लोगे ना रेगुलर वाले भी, तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली वैसे नहीं है। तो इस यूनिट में आप फोकस कीजिएगा समावेश, इसकी थियरी और इसी का सम्स, ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा, ये यूनिट हमारा कवर हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस ऐसा ही होने की है, बाकी एक्स्ट्रा के रूप में आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो इससे से ओवरऑल आपका पेपर पैटर्न होने के चांसेस है 14 आपको 100% देखने को मिलेगा। ऑप्शन में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकता है। अब लास्ट दिन तैयारी कहाँ से करें, तो जैसे मैं बोला होगा, पहले एमसीक्यू की तैयारी कीजिए, आप पेपर यहाँ से भी करोगे लेटेस्ट और साथ में बुक में से भी कर लीजिए। उसका ईजी कौन सा चैप्टर है, तो बेधड़क आपको ईजी बोलना चाहूँगा, चैप्टर नंबर यहाँ पर 2 है हमारा इंटर प्रोसेस वाला। ठीक है, अंतर प्रक्रिया, गारंटी आपको ये कर लेना है, लास्ट वाला खास और रेगुलर वाले सेफ्टी के रूप में ये देख के जाओ चाहिए। दूसरा चैप्टर इजी, लॉन्ग है लेकिन इजी है हमारा एमालगमेशन, क्योंकि 7 से 8 बार जब भी पेपर हुआ वही 2 मेथड पूछा है, मर्जर और परचेस का पूछा गया, विलीनीकरण और हमारा खरीदी, जिसमें जो हमारे हवाले होते हैं एडजस्टमेंट, वो गिने तुम्हें 4-5 एक जैसे ही होते हैं। ये सम्स कर लोगे तो भी आपके यहाँ पर 14 आउट ऑफ 14 आ सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर पहले ईजी है, उसके बाद अपनी मर्जी से कहाँ आपको थियरी पढ़ना, थियरी पढ़ सकते हो। पहला चैप्टर भी इजी है, रेगुलर वाले करके जाइएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इजीली आपका हो जाएगा। लाजमी वालों को टाइम बचता है तो देख के जा सकते हो, बाकी लाजमी वाले पहले ये 2 चैप्टर पर फोकस कीजिए और यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर थियरी पे भी आधारित हो सकते हो। तो इस तरह से ओवरऑल आईएमपी स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अलावा इस सब्जेक्ट में कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को और दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर भी जरूर कीजिए, और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। साथ साथ में इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, कोई भी हमारी लेटेस्ट अपडेट आती है वहाँ सबसे पहले वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।